जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पितृपक्ष की एकादशी की। आज बात कर लेते हैं महाकल्याणकारी एकादशी की। आज बात कर लेते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को मनाने की। आज बात कर लेते हैं अपने पितरों के उद्धार की। तो ये कल्याणकारी एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी अगर बोलूं तो ये कब होगी और इस एकादशी पर ऐसा हम क्या करें कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हमारे जो पितृ हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बात कर रही हूँ एकादशी की, मैं बात कर रही हूँ पितृपक्ष की एकादशी की, मैं बात कर रही हूँ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, महाकल्याणकारी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी सारी कल्याणकारी होती है, 24 एकादशी आती है, सारी एकादशी कल्याणकारी होती है, लेकिन मैंने इसको महाकल्याणकारी एकादशी क्यों कहा? हर एकादशी के व्रत करने से, पूजा करने से, हवन करने से, दान करने से आपका कल्याण होता है। परंतु अगर इस एकादशी पर आप व्रत रख लेते हैं तो आपको हजारों गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर आप व्रत अपने पितरों के नाम से रख लेते हैं, इस व्रत का फल, इस मेरी एकादशी का फल जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, इसका फल हमारे पूर्वजों को या हमारे पितरों को, जिनका आपका नाम पता हो, जिनका के साथ आपका एक पीढ़ी का संबंध हो, उनका नाम आपको पता हो, तो आप उनका नाम लेकर इस व्रत को कर लेते हैं तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उनके ऊपर इतनी होती है। तो इतनी इसलिए मैंने बोला कि महाकल्याणकारी एकादशी कब है। ये एकादशी 28 सितंबर को है। अगर वैदिक पंचांग की बात करूं यूँ तो एकादशी तिथि का आरंभ जो है 27 सितंबर को दिन शनिवार को हो रहा है, लेकिन वो 11:42 से हो रहा है। उदया तिथि में हमें जो एकादशी मिल रही है वो 28 सितंबर को मिल रही है, जो दोपहर 2:38 तक रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर दिन रविवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 29 सितंबर दिन सोमवार को उसका पारण किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये एकादशी मैंने आपको बता दिया महाकल्याणकारी है। तो इस महाकल्याणकारी एकादशी पे आपका भी कल्याण हो और आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो, इसके लिए क्या करें? कहा जाता है इस एकादशी पे शालिग्राम जी की पूजा का विधान है। यानी कि भगवान श्री विष्णु का रूप है शालिग्राम जी, जो कुछ लोग तो तुलसी में रखते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर में रखते हैं, तो उनकी पूजा का विधान है। जब शालिग्राम जी की पूजा होगी तो तुलसी जी की भी पूजा होगी, परंतु रविवार है तो शालिग्राम जी की पूजा होगी, तुलसी जी की भी पूजा होगी, परंतु उन्हें जल नहीं दिया जाएगा, दीपक दिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है? शालिग्राम जी को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करने हैं और एक तुलसी दल का भोग लगाना है। साथ ही साथ 11 बाती तिल के तेल का दिया बोल रही हूँ, यहाँ आप तरह ध्यान समझिएगा। तिल के तेल का एक दिया आपको लगाना है, मिट्टी का लो, आटे का लो, कोई भी। 11 उसके अंदर लंबी बाती लगानी है और उसमें एक चुटकी तिल डालने हैं काले, और उस दिए को प्रज्वलित करना है शाम को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप के साथ 11 बार, और 11 परिक्रमा भी आप करें अति उत्तम रहेगा। ये तो विशेष तुलसी पूजन और शालिग्राम पूजन हो गया जो इस एकादशी पर आपको करना है। इसके साथ साथ यूँ तो पूरे पितृपक्ष के लिए वीडियो चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अलग अलग बताई हैं, नई नवीन बताई हैं, जो आपने पहले सुनी नहीं होगी, और आशा आप कर भी रहे होंगे, क्योंकि इन चीज़ों के करने से नुकसान कुछ भी नहीं, केवल फायदा ही फायदा है। आप घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ भी कर रहे होंगे, स्वास्तिक भी बना रहे होंगे हल्दी से, तो भगवान श्री हरि विष्णु कैसे प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। स्पेशल तौर पे बना लीजिएगा, खास मतलब अगर भूल गए हो तो जरूर दोनों घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करके और उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिएगा। इसके साथ साथ दक्षिण दिशा में अपने घर के अंदर जो भी चारों ओर आप देख लेंगे, दक्षिण दिशा की ऊंचाई हो, कोई अलमारी हो वहाँ पर, कोई स्लैब हो वहाँ पर, कुछ भी बहुत ऊंचाई हो, थोड़ी सी ऊंचाई हो, उसके ऊपर आपको एक दिया लगाना है। तिल के तेल का ही दिया लगाना है, ठीक है? तिल के तेल का एक दिया लगाकर और वहाँ रख दीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा। बस पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, आपके परिवार पर और आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। इस एकादशी पर ये जो 2 कार्य मैंने आपको बताया, इनको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर संभव हो तो गाय को हरा चारा आज के दिन जरूर खिला दीजिएगा, उसी के चरण को स्पर्श कर लीजिएगा हरा चारा खिलाकर।
बचाकर अपने आप को उसके चरण को स्पर्श कर लीजिएगा। तो आप ये देखेंगे कि आपने समझ लो सब कुछ कर लिया। और इसी के साथ साथ एकादशी की कथा का श्रवण भी जरूर करिएगा। कोई भी व्रत हमारा जो है कथा के बिना पूर्ण नहीं होता है, इसलिए कथा को जरूर सुनिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट बॉक्स में ओम पितृ भय नमः लिखिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।